गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और आपके इस सेमेस्टर का जो कोर्स है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस सेमेस्टर जो आपको कोर्स पढ़ना है उसका नाम है वस्त्र एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का परिचय। तो आप देखेंगे कि इस कोर्स के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वस्त्र एवं परिधान से संबंधित एंड दूसरा हिस्सा है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित। तो इस पूरे सिलेबस में आपकी 7 यूनिट हैं और 7 यूनिट इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो जो पहला पार्ट है वस्त्र एवं परिधान, उसमें 4 यूनिट है। तो जो पहली यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे कि वस्त्र एवं परिधान के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और दैनिक जीवन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि वस्त्र विज्ञान जो है आपका टेक्सटाइल साइंस, उसका स्कोप क्या है। और इसके बाद आप पढ़ेंगे जो वस्त्र को बनाने की न्यूनतम इकाई होती है जिसे हम कहते हैं रेशा, उनके वर्गीकरण के बारे में और उनके गुणों के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, प्राथमिक और द्वितीय गुण ऑफ किसके, फाइबर्स के। इसके बाद इकाई 2 है, इसमें आप पढ़ेंगे विभिन्न जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें आप कौन कौन से फाइबर पढ़ेंगे। पहले है नेचुरल फाइबर, जिसमें 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, एक होते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर और दूसरे होते हैं प्रोटीन फाइबर। तो जो सेल्यूलोजिक फाइबर है उसमें आप पढ़ेंगे कपास और लिनन के बारे में, और जो प्रोटीन फाइबर है उसमें आप पढ़ेंगे ऊन और रेशम के बारे में। इसके साथ ही आप पढ़ेंगे जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं जैसे मानव निर्मित रेशे, उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसमें हम मेजरली पढ़ेंगे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक के बारे में। इसके बाद आपकी आती है यूनिट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे यान के बारे में। यान मतलब फाइबर से फिर हम क्या करते हैं, यान का निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में, उसके क्या क्या गुण हैं, उसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद साथ ही हम पढ़ेंगे जो यान है उससे हम कपड़े को कैसे बना रहे हैं। यान से फैब्रिक मेकिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कौन कौन से तरीके हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हैं वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग और नॉन वूवन फैब्रिक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम जो विभिन्न प्रकार की वीविंग है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से प्लेन, ट्विल, साटिन और साटिन वीव के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इस पार्ट की आपकी आखिरी इकाई है जिसमें हम पढ़ेंगे फैब्रिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको हम परिधान निर्माण कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपकरण हैं जो हमें परिधान निर्माण के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन और अन्य उपकरण। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग और अदर प्रोसेसेस जो हमारे गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्री श्रिंकिंग है, स्ट्रेटनिंग है, लेआउट मेकिंग है, पिनिंग है, मार्किंग है और कटिंग है। तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें आपकी 4 यूनिट है। इसके बाद आता है पार्ट बी, जिसमें आपको पढ़ना है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के बारे में। इसमें आपकी मुख्य रूप से 3 यूनिट है। तो पहली यूनिट जो है वो डील करती है होम मैनेजमेंट से, अर्थात गृह प्रबंधन। तो गृह प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इसका उद्देश्य है, इसकी कैसे ये की जाती है, कैसे इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में और होम मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। मैनेजमेंट प्रोसेस के जो डिफरेंट चरण हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट के लिए हमारे जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो प्रबंधन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं उनका, जैसे कि उसमें से हम पढ़ेंगे वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड, अर्थात मूल्य, लक्ष्य और मानक के बारे में। इसके बाद आपकी दूसरी यूनिट आती है जिसमें हम पढ़ेंगे पारिवारिक संसाधन के बारे में, अर्थात फैमिली रिसोर्सेज के बारे में। फैमिली रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और वो उनका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में। उसके साथ हम पढ़ेंगे कि हाउ डिसीजंस आर मेड इन अ फैमिली, अर्थात निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में, और जो फैक्टर्स हैं जो हमारे फैमिली रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को, यूज़ को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे मनी, एनर्जी एंड टाइम एज अ रिसोर्स, ठीक, और उसके मैनेजमेंट के बारे में, जैसे कि टाइम प्लान है, वर्क कर्व है और फैमिली बजट है। और इसके साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे फटीग के बारे में, वो कितने प्रकार की होती है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है इस सेमेस्टर जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आने वाले क्लासेस में हम टॉपिक वाइज इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।